स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम लेकर के आते हैं आईटीआई से संबंधित जानकारियां जो आपके काम की हो सकती हैं। यदि आप आईटीआई कर रहे हैं, यदि आप आईटीआई करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जानकारी हम आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाले हैं। आज हम जो वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वो है आईटीआई के जो नेक्स्ट सेशन में जो एडमिशन होने वाले हैं 2022-2023 के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नए प्रावधान बनाए हैं, कुछ नए नियम यहाँ पर जुड़े गए हैं, कुछ नए नियमों पर डिस्कशन हुआ है आपस में चेयरमैनशिप के लेवल पे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने आपस में डिस्कशन किया है कि इसमें कई सुधार लाए जाने की आवश्यकता है, आईटीआई कोर्सेज़ में कई सुधार लाए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत कुछ नए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो उसी के संदर्भ में आज के इस वीडियो में हम जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगेगी और आपके काम की होगी। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस नहीं होंगे और आपको हमारे वीडियोस की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहें। आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, तो उससे घबरा करके आप लोगों को बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां हम आज के वीडियो में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईटीआई से रिलेटेड जो नए अपडेट्स आए हैं या आने वाले हैं या होने वाले हैं। आने वाले सेशंस में जो एडमिशन से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं वो जानकारियाँ हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए समय ना गंवाते हुए डिस्कस करते हैं। ये जो लेटर हमारे सामने आया है, लेटर आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। इसमें ये लेटर जो है ये मिनट्स ऑफ मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑन 10 मार्च 2022 12 नून, दोपहर 12 बजे 10 तारीख को एक मीटिंग हुई है चेयरमैन लेवल की, जिसमें चेयरमैन ऑफ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जो सेक्रेटरीज थे उनके चेयरमैनशिप लेवल की जो मीटिंग हुई है, उसमें कुछ बिंदुओं पर जो है चर्चा आपस में हुई और उन चर्चाओं से जो निष्कर्ष निकल कर के आया है वही निष्कर्ष इस लेटर में आपसे इसके सामने हम लेकर के आए हैं। तो इसमें मैं सारे जो मेन पॉइंट्स हैं उन मेन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा और उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, कौन कौन सी बातें हम लोगों के लिए यहाँ पर ध्यान में रखने वाली है, तो उन पे हम लोग ध्यान देंगे। तो ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में कुछ मुख्य बिंदुवार तरीके से जो डिस्कशन हुआ है, उसमें से सबसे पहला बिंदु जो है एजेंडा 1 यहाँ पर बताया गया है। तो एजेंडा 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या है? हार्मोनाइजेशन ऑफ एनुअल लर्निंग आवर्स फ्रॉम 1600 आवर्स टू 1200 आवर्स। इस बात का आपको ध्यान देना है कि जो अब तक की आईटीआई के कोर्सेज़ की जो लर्निंग होती थी, जो पढ़ाई होती थी, वो 1600 घंटे का तय मानक था, जिसे कम करके 1200 घंटे पे लाने के लिए डिसाइड किया गया है। सीटीएस के लिए, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के लिए 1200 घंटे का तय मानक तैयार किया गया है। तो इस बात पे ध्यान दिया गया है यहाँ पर। ये पहला एजेंडा जो है वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब इसको डिटेल में यहाँ पर बताया गया है कि जो अब तक 1600 घंटे का कोर्स होता था, 1600 घंटे के कोर्स को अब हम लोग को 1200 घंटे में कवर अप करना है फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर ट्रेड्स एंड फ्रॉम प्रेजेंट में जो 800 घंटे और 600 घंटे जो 6 महीने का कोर्स हो रहा था, 6 महीने के कोर्स के लिए जो पहले 800 घंटे लगते थे, उसके लिए अब 600 घंटे प्रपोज़ किए गए हैं। यानी कि अब 600 घंटे में 6 महीने के कोर्सेज़ के लिए 600 घंटे दिए जाएंगे। इनमें से 150 घंटे वो ओजेटी के लिए कंपलसरी होंगे, इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। 150 घंटे ओजेटी के लिए रहेंगे, ठीक है। ओजेटी आप सभी को पता है कि विगत 2 वर्षों में ओजेटी को बहुत कंपलसरी कर दिया गया है। ओजेटी का मतलब होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग हर कैंडिडेट को, हर आईटीआई करने वाले कैंडिडेट को करना अब कंपलसरी हो गया है। तो ये 150 घंटे का मानक तैयार किया गया है ओजेटी ट्रेनिंग के लिए, जो कि ओजेटी ट्रेनिंग आपको किसी इंडस्ट्री में, किसी वर्कशॉप में जाकर के करनी होगी, जो भी स्टूडेंट्स होंगे 1 ईयर ट्रेड के, 2 ईयर ट्रेड के, उनके लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके लिए ऑप्शनल कोर्सेज़ भी 240 आवर्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं ऑप्शनल कोर्सेज़ के लिए, जो 10th और 12th का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एक स्कीम चली थी, जिसके तहत अगर आप 10th के बाद में आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई के साथ में ही पैरेलल अगर आप 12th इक्विवेलेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए 240 घंटे आपको दिए जाएंगे। 240 घंटे दिए जाएंगे, जिसमें कि आप 10-12 सर्टिफिकेट के लिए भी पढ़ाई कर सकेंगे।
तो ये पॉइंट हो गए। अब जो मेन पॉइंट है इस पे भी हम लोग आ जाते हैं कि जो ये फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर ट्रेड 16 आवर लर्निंग आवर्स जो हैं CTS स्कीम के तहत जो 1600 घंटे दिए गए हैं, 1600 घंटे को कम करके जो 1200 घंटे पे लाया गया है, 1200 घंटे पे इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को जो 120 घंटे दिए गए थे उस 1 ईयर कोर्स के लिए, और 2 ईयर कोर्सेज़ के लिए जो 2 ईयर कोर्सेज़ में फर्स्ट ईयर में ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती थी, और वो 60 घंटे जो है एडवांस्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए कर दिया गया है, और 150 घंटे किए गए हैं मैंडेटरी ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए। यानी कि जो अब तक 120 घंटे की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास लगती थी वो अब 60 घंटे की हो गई है, और 150 घंटे ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए कंपलसरी कर दिए गए हैं। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग वो बच्चे तो कर सकते हैं जो बच्चे ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए उन बच्चों के लिए तो ठीक है जिनके आसपास में कहीं पर इंडस्ट्रीज़ हैं और वो लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो लोग तो कर सकते हैं, लेकिन जिनके आसपास में, जिनके ITI के आसपास में कहीं कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है, वो क्या करेंगे, उसके लिए क्या प्रावधान होगा, इस पर हम लोग देखें। यहाँ पर कहा गया है कि जिन ITIs के आसपास में ऑन जॉब ट्रेनिंग का प्रावधान नहीं है उनके लिए ये सुविधा दी गई कि वो लोग ग्रुप प्रोजेक्ट तैयार करें। आप लोगों ने सुना होगा जैसे पॉलिटेक्निक जब आप करते हैं या BTech आप करते हैं तो उसमें एक ग्रुप प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए आपको दिया जाता है। ग्रुप प्रोजेक्ट आप तैयार करते हैं, टेक्निकली जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, तो इस तरह का प्रोजेक्ट आप तैयार करते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आपको बनाने के लिए 150 घंटे आपको दिए जाएंगे, और वो प्रोजेक्ट ही आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। इसके अलावा जो 6 मंथ की ट्रेनिंग है, जो 6 मंथ के जो कोर्सेज होते हैं, 6 मंथ के कोर्सेज में 600 घंटे लर्निंग आवर्स के रहेंगे, जिसमें से 60 घंटे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होंगे और 150 घंटे ऑन जॉब ट्रेनिंग के होंगे। ठीक है, यहाँ पर ये भी क्लियरली कह दिया, इन केस नो OJT अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नियर बाई 150 आवर्स शुड बी यूज्ड फॉर ग्रुप प्रोजेक्ट। एक बात के लिए और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अभी तक क्या होता था, OJTs जो है, जो OJTs बच्चे कर रहे थे, तो OJTs में केवल वो जाते थे अपना सर्टिफिकेट लेकर के मेंशन कर देते थे कि हमने OJT कर ली, और सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाता था। तो उसमें ये क्लियरली कहा गया है कि जो OJT आपकी 150 घंटे की है, उस OJT का एक फॉर्मेटिव असेसमेंट भी तैयार किया जाएगा। जैसा कि अभी तक हम लोग NSQF लेवल 5 में फॉर्मेटिव असेसमेंट हर बच्चे का तैयार करते थे, तो बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट भी तैयार किया जाएगा, वो भी मैंडेटरी होगा। तो OJT का फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कहा गया है। इसके बाद में आफ्टर डिटेल डिस्कशन इट वाज रिजॉल्व्ड अंडर, अब ये सारी चीज़ें डिटेल डिस्कशन के बाद में ये तय किया गया कि जो 1 ईयर कोर्सेज़ के स्टूडेंट होंगे और जो 2 ईयर कोर्सेज़ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 1200 घंटे का लर्निंग आवर होगा, 150 घंटे का OJT आवर, या OJT के अलावा अगर OJT नहीं हो पा रही है तो ग्रुप प्रोजेक्ट जो दिया जाएगा वो 150 घंटे का वो होगा। इसके अलावा 240 घंटे जो होंगे वो लैंग्वेज के लिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के लिए होंगे, जो इक्विवेलेंट 12th के इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज़ हो रहे हैं उनको करने के लिए, या लैंग्वेज की पढ़ाई करने के लिए, हिंदी का या इंग्लिश का, इनको पढ़ाई करने के लिए 240 घंटे दिए जाएंगे। एंड दे विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्टिंग सेशन ऑफ 2022 टू 23, 2022-2023 के सेशन के लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो ये तो हो गया 2022-23 में एडमिशन होने वालों की बात। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ 6 मंथ ITI कोर्सेज रीस्ट्रक्चर्ड क्वालिफिकेशन करिकुला 600 आवर्स 150 आवर्स मैंडेटरी OJT। ये 6 मंथ ट्रेनिंग के लिए, जो 6 मंथ ITI कोर्सेज जो भी चल रहे हैं, 6 मंथ ITI कोर्सेज के लिए 600 घंटे प्लस 150 घंटे मैंडेटरी OJT के लिए होंगे। तो 2022-23 में जो 6 मंथ कोर्सेज़ के लिए जो एडमिशन होंगे उसमें ये 600 घंटे प्लस 150 घंटे का यहाँ पर OJT का दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है वो है ITI शुड ओपन NIOS और इक्विवेलेंट स्टेट लेवल सेंटर फॉर 10-12 सर्टिफिकेट। तो ITI में 10-12 सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए जो NIOS का सिस्टम, या तो स्टेट गवर्नमेंट से जो है इसके लिए ऑप्ट करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए प्रोवाइड करेगी, फैसिलिटेट करेगी, जिसमें से 240 घंटे जो है लैंग्वेज कोर्सेज़ के लिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, इस तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए
प्रोवाइड किया जाएगा 240 घंटे। और प्राइवेट ITIs में बी गिवन अ चॉइस टू स्टेट बोर्ड पैटर्न और NIOS सर्टिफिकेशन फॉर स्टूडेंट्स विशिंग टू ऑब्टेन 10-12 सर्टिफिकेशन। जो भी बच्चे 10-12 का सर्टिफिकेशन ITI के आधार पर प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन दिया जाएगा। अगला पॉइंट है MSD, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज साइंड MOU विथ IGNOU फॉर ऑफरिंग पैरेलल एनवायरनमेंट इन ग्रेजुएट कोर्सेज इन केस स्टूडेंट इज़ ऑलरेडी 12th पास। यहाँ पर ये पॉइंट और कहा गया कि MSD ने एक IGNOU से एक जो है IGNOU, आपको पता ही है कि इंदिरा गांधी जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, IGNOU के साथ में इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत जो 12th पास कैंडिडेट्स हैं, जो 12th पास ITI कैंडिडेट्स हैं, वो उनके लिए भी IGNOU कुछ ग्रेजुएट कोर्सेस भी चलाएगी। तो उसके तहत डिस्कशन भी हुआ है, MOU साइन हुआ है। तो ये मेन बातें हो गई। तो जो पहला एजेंडा था, पहला एजेंडा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पहले एजेंडा में आपका जो लर्निंग आवर्स था, मेन बात जो है, मेन पॉइंट है कि लर्निंग आवर्स आपके कम किए गए हैं, 1600 घंटे से 1200 घंटे कर दिए गए हैं। OJT कंपलसरी कर दी गई है और OJT के लिए 150 घंटे का टाइम आपको कंपलसरी दे दिया गया है। OJT के लिए आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट करना होना कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये मेन पॉइंट्स थे आपके जो पहला एजेंडा है उसके। सेकेंड एजेंडा जो है वो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग सिलेबस ऑफ मैक्सिमम 40 आवर्स ईच मर्जिंग विद ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट। मोटे तौर पर ये कहना उचित होगा कि जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जो आप लोग पढ़ रहे थे और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पढ़ रहे थे, तो इन दोनों को सब्जेक्ट्स को ट्रेड थ्योरी के साथ में मर्ज कर दिया गया है। जो 40 घंटे दोनों को दिए गए थे, 80 घंटे हो रहे थे, उनको ट्रेड थ्योरी के साथ ही मर्ज कर दिया गया। तो ED और WCS के एग्ज़ाम अब नहीं होंगे। ED और WCS के एग्ज़ाम्स अब नहीं होंगे, ना इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्ज़ाम्स होंगे, ना ही आपके WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन के एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल करके सामने आया है। डिटेल डिस्कशन में इसे फॉलोअप किया गया है। उसमें कहा गया है कि करंट सेशन में जो ट्रेनीज जिन्होंने करंट सेशन में एडमिशन ले रखा है, जिनका अभी चल रहा है, अभी कोर्स चल रहा है, तो उन्हें भी सेपरेट अलग से WCS या वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस या ED का अलग से एग्ज़ाम देने का यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं होगा। वो लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के एग्ज़ाम्स में बैठना उनके लिए कंपलसरी नहीं होगा। हाउएवर दे विल बी सेपरेट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स। तो जो WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन और ED में जो पहले फेल हो चुके हैं, जो कैंडिडेट फेल हो गए थे किन्हीं कारणों से या जिनकी बैक आ गई थी, तो उनके लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स की व्यवस्था की जाएगी। बाकी फ्रेश एग्ज़ाम्स अब WCS के और ED के नहीं होंगे। DGT इसके लिए अलग से गाइडलाइन जो है प्रोवाइड करेगा। State secretaries will apprise all ITI teachers in their respective states about the revised syllabus। स्टेट सेक्रेटरीज जो है सभी ITI टीचर्स के लिए अलग से एक गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि सिलेबस से रिगार्डिंग टीचर्स को जो है जानकारी दी जाएगी। तो ये एजेंडा 2 हो गया। जो मेन बातें एजेंडे 2 की हैं वो आपके सामने। अब आ जाते हैं हम लोग एजेंडा जो 3, जो थर्ड पॉइंट जो डिस्कस हुआ है, जो थर्ड पॉइंट आपके सामने लाया गया है, थर्ड एजेंडा जो लाया गया है, वो है रिवाइज्ड करिकुलम ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑफ 120 आवर्स फॉर 1 ईयर एंड फर्स्ट ईयर ऑफ सेकेंड 2 ईयर कोर्सेज। आपको पता है कि 2 ईयर कोर्सेज में जो 2 ईयर कोर्सेज के जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनको 120 घंटे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ने के लिए दिया जाता है, और साथ ही साथ जो 1 ईयर कोर्सेज के बच्चे होते हैं उनके लिए भी 120 घंटे का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो उसे कम कर दिया गया है और 60 घंटे का जो एडवांस कोर्स कर दिया गया है, जो कि इस साल सेकेंड ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा, तथा 6 मंथ के कोर्सेज़ के लिए भी 60 आवर्स जो है रहेंगे, और ये नेक्स्ट सेशन से ये एप्लीकेबल होगा। तो रिवाइज्ड करिकुलम ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऑफ 120 आवर्स फॉर 1 ईयर ऑब्लिक फर्स्ट ईयर ऑफ 2 ईयर कोर्सेज ऑफ 60 आवर्स एडवांस कोर्स इन 2 ईयर ऑफ 2 year in second year of 2 year trades and 60 hours for 6 month course applicable from next session। कहने का मतलब ये है कि जो 120 घंटे आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ते थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो फर्स्ट ईयर में पढ़ने पड़ते थे, जो 2 ईयर कोर्सेज के बच्चे हैं जिनको फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पढ़ना पड़ता था 120 घंटे का, उसे 60 घंटे का एडवांस कोर्स दिया जाएगा, एडवांस कोर्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि सेकेंड ईयर में अब पढ़ना होगा, और 60 घंटे का एडवांस कोर्स दिया जाएगा 6 मंथ कोर्सेज वालों के लिए भी। ये नेक्स्ट सेशन से ये एप्लीकेबल होगा, इसमें सेशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है।
अच्छा, अब इसी में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताई गई कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग पढ़ेंगे। सिलेबस का एक तरह से मॉड्यूल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो मॉड्यूल में जो सबसे पहला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। दूसरा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सिटीजनशिप। तीसरा है बिकमिंग अ प्रोफेशनल ऑफ 21st सेंचुरी, इंग्लिश स्किल, कैरियर डेवलपमेंट, गोल सेटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंक्लूजन, जेंडर सेंसिटिविटी, PWD, फाइनेंशियल एंड लीगल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, कस्टमर सर्विस, जॉब रेडीनेस एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ये पॉइंट्स मेन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के आपको तैयार करने होंगे, जो एडवांस कोर्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको करने के लिए अब दिया जाएगा नेक्स्ट सेशन से उसमें। तो नेक्स्ट सेशन में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए केवल 60 घंटे ही पढ़ने होंगे, और वो भी सेकेंड ईयर में पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये 3 एजेंडा हो गए। चौथा एजेंडा जो है वो है रीविजिटिंग द एंट्री क्वालिफिकेशन ऑफ CTS ट्रेड फ्रॉम 10th पास विथ साइंस एंड मैथ्स टू द 10th पास और इक्विवेलेंट। देखिए, CTS यानी कि जो ITI जैसे आप करते थे, तो ITI के लिए जो टेक्निकल ट्रेड्स, जितनी इंजीनियरिंग ट्रेड्स टेक्निकल ट्रेड्स होती थी, तो उनके लिए अभी तक जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन थी, मिनिमम क्वालिफिकेशन, वो थी 10th पास विथ साइंस एंड मैथ्स। 10वीं पास साइंस और मैथ्स से होना चाहिए होता था। इसे जो है रिविज़िट कर दिया गया है, और रिवाइज़ करके इसे जो नियम को लाया गया है वो है 10th पास या 10th पास के जो भी इक्विवेलेंट अगर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करता है तो वो भी CTS कर सकता है। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ 10th फेल कैंडिडेट इन सम CTS ट्रेड। जो कैंडिडेट 10th में फेल हुए हैं उनके लिए भी कुछ कोर्सेस ऐसे होंगे जिनमें वो अप्लाई कर सकेंगे। तो ये चौथा एजेंडा है। चौथे एजेंडे के मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट यही है कि 10th के लिए जो ITI करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी 10th पास विथ मैथ्स एंड साइंस, उसको कम करके 10th पास कर दिया गया है। मैथ्स और साइंस की कंपल्शन हटा दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं 5वें एजेंडे की। 5वां पॉइंट जो है, 5वां पॉइंट है डिस्कशन टू कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस इन अगस्त 22 स्टार्टिंग रेगुलर क्लासेस इन ITI फॉर सेशन 2022-23 फ्रॉम 1 सितंबर। अब जो नेक्स्ट सेशन जो हम लोगों का आएगा 2022-23 में जो एडमिशन होगा, उसके लिए रेगुलर क्लासेस 1 सितंबर से चलेंगी। ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया है। इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 1 सितंबर से जो है रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस हिसाब से, इस तरीके से अब जो एडमिशन की प्रोसेस चलाई जाएगी। ठीक है, तो फ्रेश क्लासेस जो 2023 की जो चालू होंगी वो अगले साल मतलब 2023 में 1 अगस्त से शुरू होंगी। यानी कि अभी जैसे फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो 2022 और 23 बैच के जो फर्स्ट ईयर की क्लासेस हैं वो 1 सितंबर से शुरू होंगी, और ये सेशन कंप्लीट होने के इस सेशन का एग्ज़ाम होगा जून 2023 में, और इसी तरह से जून के बाद में अगस्त 2023 से सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बीच में 1 महीना आपका छूट रहा है, वो है जुलाई। तो जुलाई का जो महीना है वो गैप दिया जाएगा। वो गैप एक तरह से ब्रीदिंग टाइम फॉर टीचर्स के लिए ये टाइम दिया जाएगा, जिसमें कि ये टीचर्स अपने अपने लैब्स को मेंटेन कर सकेंगे। टीचर्स की जो ट्रेनिंग, जो भी ज़रूरी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, और जॉब लैब्स को मेंटेन करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा, जुलाई महीने का। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो जैसे फर्स्ट ईयर आपका जून में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में जो नेक्स्ट सेशन शुरू होगा वो अगस्त 2023 से शुरू होगा। इसके लिए डिटेल डिस्कशन में आगे बताया गया है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिशन, एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट इस बार रखी गई है वो इस पॉइंट पे है। हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो जैसे सेंट्रलाइज्ड एडमिशन जब होते हैं तो हम लोग देखते हैं ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा, ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान आपको सीट प्रोवाइड कर दी गई, आपने ट्रेड ले लिया। इसमें एक वॉक इन अरेंज किया जाएगा। वॉक इन शैल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते का एक वॉक इन पीरियड जो है कैंडिडेट्स का, ITI एडमिशन लिए हुए कैंडिडेट्स के लिए दिया जाएगा, जिसमें बच्चे 2 हफ्ते जिस ट्रेड में उनका एडमिशन हुआ है उस ट्रेड में जाकर के 2 हफ्ते बैठेंगे। 2 हफ्ते बैठ करके वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें उस ट्रेड में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो देन दे विल कंटिन्यू, और अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा प्रयास किया जाएगा कि उन बच्चों को जिन ट्रेड्स में सीट्स खाली हैं उनमें जिस ट्रेड में वो जाना चाहे वहाँ पर एडमिशन करवाया जा सके। तो इसके लिए भी वॉक इन का अरेंजमेंट भी किया जा रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड दैट एडमिशन प्रोसेस वुड बी कंप्लीटेड अगस्त 2022। ये भी डिसाइड किया गया कि अगस्त 2022 में एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, जिससे कि ITI का सेशन 22-23 का जो सेशन है 1 सितंबर 2022 में शुरू किया जा सके, जिससे कि अगले साल
2023 में मई महीने में इसके एग्ज़ाम्स मई जून महीने में कंप्लीट किए जा सकें। तो ये व्यवस्था की जा रही है। तो डिटेल टाइम टेबल इसका आगे डिसाइड करके भेजा जाएगा। सेम प्रैक्टिस विल बी फॉलोड इन कमिंग ईयर्स, दैट इज़ कंप्लीटिंग स्टडीज़ बाय मे एंड। ये प्रैक्टिस आगे भी इसी तरीके से जारी की जाएगी कि जो मई का महीना है, मई के महीने में जो पढ़ाई है वो ख़त्म की जा सके और जून के महीने में जिससे एग्ज़ाम हो सके। और एग्ज़ाम होने के बाद में जुलाई के एंड में रिज़ल्ट आ जाएंगे। रिज़ल्ट आने के बाद जुलाई का महीना जो है फ्री रखा जाएगा। जुलाई के महीने में ब्रीदिंग टाइम उसको दिया जा रहा है और अगस्त का महीना जो होगा, अगस्त के महीने से नेक्स्ट सेशन की शुरुआत आपकी हो जाएगी। ब्रीदिंग टाइम जो होगा, ब्रीदिंग टाइम टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, मेंटेनेंस और रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, इनके लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि ITI टीचर्स एसोसिएशन ने पूरे देश भर में इस तरह की मांग उठाई थी, जिसके तहत ये कदम उठाया गया है। तो वो सब आगे की चीज़ें हैं। तो इसके अलावा अब आ जाते हैं जो छठवां हमारा एजेंडा है, बहुत इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। इसमें भी आप देखिए, कन्वर्जन ऑफ गवर्नमेंट मॉडल ITI। जो भी गवर्नमेंट मॉडल ITI, नोडल ITIs हैं, उन्हें ITOT में कन्वर्ट करने की बात हो रही है। जो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स है उसमें कन्वर्ट करने की बात हो रही है। तो ऑल स्टेट्स वेलकम दिस प्रपोजल। इस प्रपोजल का सभी स्टेट्स ने जो है स्वागत किया है कि जो भी आपके यहाँ की मॉडल ITI है, गवर्नमेंट ITI मॉडल ITI है, उन्हें ITOT में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ITOT में कन्वर्ट करने से एक फ़ायदा ये होगा कि जो भी टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए जैसे बाहर जाना पड़ता है, तो उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने ही मॉडल ITOT में वो अपनी ट्रेनिंग्स कर सकेंगे। तो ऐसी व्यवस्था की जा रही है CITS के लिए। बेसिकली ये चीज़ जो है ये CITS के लिए की जा रही है। जैसे कोई टीचर्स जो हैं, ट्रेनर्स जो हैं, वो CITS कंप्लीट नहीं है जिनका, तो उनके लिए RPL की व्यवस्था भी इसी के तहत की जाएगी। तो RPL जो रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग की का अरेंजमेंट है, वो भी इसी के तहत प्रोवाइड किया जाएगा। जो 7वां एजेंडा है उस पर आ जाते हैं। 7वां एजेंडा है स्टेट स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कमेटी सिंप्लीफाइज द प्रोसीजर एंड ब्रिजिंग द एग्जिस्टिंग गैप्स इन एफिलिएशन एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस इन द एग्जिस्टिंग ITI इकोसिस्टम। इसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर की चीज़ नहीं है। इसमें एक कमेटी डिसाइड की गई है। उस कमेटी में जो है चेयरपर्सन और मेंबर्स डिसाइड किए गए हैं कि जो स्टेट सेक्रेटरी है वो चेयरपर्सन होगा। ये एक ITI का जो है इकोसिस्टम ऐसा तैयार करने की बात की जा रही है कि जो ITI के में बच्चे जो पढ़ते हैं उनके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड और उनके जो कोर्सेज से रिलेटेड जो भी गैप्स बन रहे हैं, जो भी समस्याएं समाधान नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए एफिलिएशंस के लिए, कैंडिडेट के प्रोफाइल करेक्शंस के लिए जो कई बार आप लोगों को भटकना पड़ता है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए या इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए एक कमेटी ही तैयार की जा रही है जिसमें कि ITI इकोसिस्टम में और बदलाव लाए जा सकें। तो इसके लिए है एजेंडा सातवां एजेंडा, जो आपके काम का बहुत ज़्यादा नहीं है। आ जाते हैं हम लोग 8वें में। 8वां पॉइंट है स्टार्टिंग ऑफ शॉर्ट टर्म कोर्सेज और ITI अंडर PMKVY। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है PMKVY, इसके तहत शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी ITI में चलाए जाएंगे। इसके लिए ये पॉइंट रखा गया है। अभी तक कुछ ITIs में ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज चल रहे थे और वो आगे भी चलाए जाने के का निर्णय यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स फॉर ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हैं वो हर क्वार्टर में, एवरी क्वार्टर जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स इस तरह से करवाए जाएंगे। और DGT इसके लिए इंडिकेट करेगा, एक वीक का विंडो इसके लिए प्रोवाइड करेगा, जिसमें कि एकेडमिक ईयर के शुरुआत में ही SSDD ये फाइनलाइज़ कर देगा जो एक्चुअल डेट है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के लिए जो एक्चुअल डेट है वो फाइनलाइज़ कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेट्स ने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल ने ये पॉइंट्स रखे हैं कि हमें एक्स्ट्रा टाइम इसके लिए दिया जाए या बच्चों को पास कर दिया जाए। महाराष्ट्र ने कहा है कि डायरेक्टली बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। तो ये अपने अपने पॉइंट्स हैं, सभी अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। इसके अलावा एक पॉइंट जो मीटिंग में डिस्कस करने पर आया है वो ये आया है कि 1+3 चांसेस विल बी गिवन टू ट्रेनी within 1 year for fresh admission in 2022 and 23। 2022-23 के बैच के लिए जो बच्चे जिनका एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर में, उनके लिए ये पॉइंट रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सब्जेक्ट को किसी भी अपने कोर्स को करने के लिए, अपने ITI के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए उनके पास में जो चांसेस दिए जाएंगे वो 1+3 दिए जाएंगे। 1+3 कहने का मतलब एक तो फ्रेश चांस आपका होता है, इसके अलावा 3 चांसेस आपके सप्लीमेंट्री के होंगे।
ऐसी व्यवस्था अभी तक आईटीआई में नहीं थी, लेकिन ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और पॉलिटेक्निक में इस तरह की व्यवस्था चल रही थी। इसे हम लोग फर्दर अटेम्प्ट्स कहते थे और लास्ट अटेम्प्ट को मर्सी अटेम्प्ट भी कहा जाता था। तो ऐसी व्यवस्था आईटीआई में भी की जा रही है। अब हम लोग आ जाते हैं 10वें पॉइंट में, डिस्कशन ऑन पेंडिंग सीओई सर्टिफिकेट्स। जो भी एनटीसी के जो ट्रेड सर्टिफिकेट्स जो भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उससे रिलेटेड फर्दर डिस्कशन के लिए एक कमेटी तैयार की जाएगी, उसके लिए डिस्कशन किया जाएगा। ये भी आपके काम का बहुत ज़्यादा नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो डिस्कशन में आया है वो डिस्कशन ऑन स्टार्टिंग ड्रोन कोर्सेज इन 500 ITIs, एफिलिएशन फीस ऑन बोर्डिंग ऑफ ITIs ऑन स्किल इंडिया पोर्टल। स्किल इंडिया पोर्टल के तहत जो है इसके रजिस्ट्रेशंस होंगे। ये एक्चुअली क्या है कि 500 ITIs ऐसे बनाए जाएंगे, पूरे भारतवर्ष में 500 ITI ऐसे बनाए जाएंगे जहाँ पर ड्रोन कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर भी एक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। ड्रोन कोर्सेज में बेसिकली एग्रीकल्चर, एविएशन और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस हैं उनको भी वहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, जो ड्रोन कोर्सेस हैं उसमें। तो ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ही ये सब होंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पॉर्टेंट एजेंडाज थे जो कि इस मीटिंग में डिस्कस किए गए, और उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो हालांकि थोड़ा लंबा हुआ है, तो आपके बहुत काम का है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी और हमारे बताने का तरीका अगर आपको पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस नहीं होंगे और आपको उनका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।